चलिए एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसको देखते हैं कैसे करना है। बोला है कि टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग थिन सेल ऑफ रेडियस r एंड 2r कैरिंग अ चार्ज प्लस q एंड प्लस 3q। तो सबसे पहले फिर अपन इसकी रेडियस बना लेते हैं भाई। ये है आपका r 2r वाला, और ये हो गया r, ये हो गया 2r, ये r। इस पे चार्ज प्लस 3q और इस पे 3q सॉरी, और q। फिर अब क्या बोला है देखिए, अब अपने को क्या करना है इसमें, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस थिन स्फीयर के कारण। कहाँ निकालना है? डिस्टेंस x आउटसाइड एंड इनसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ आउटर स्फीयर। तो सपोज ये आउटर स्फीयर है, तो इसके सरफेस से बाहर की तरफ x भी जाना है और अंदर की तरफ x भी जाना है। ठीक है, मतलब सरफेस से एक आउटसाइड x और एक इनसाइड x। ठीक है, तो उस केस में बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आउटसाइड इनसाइड पॉइंट के लिए, वो सेम आएगी। देखो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं P1 आउटसाइड। ठीक है, P है ना, और एक पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं P2 इनसाइड। तो A1 क्या है? आउटसाइड फील्ड, आउटसाइड फील्ड। और A2 क्या है? इनसाइड फील्ड। बराबर। तो अब देखिए P जो अपन देख रहे हैं ना, उसका यहाँ पे रेडियस ले लेते हैं। ये एक रेडियस ये ले लिया अपन ने, और एक ये ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है हमको, कि आपको पता होना चाहिए भाई कि अगर ये रेडियस यहाँ तक कितना है r, ये यहाँ तक कितना है 2r, और ये कितना है x। ठीक है, तो ये टोटल जो लेंथ है आपकी, ये हो गई 2r प्लस x। क्लियर? चलिए दूसरा हम रेडियस ले रहे हैं अंदर वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये है x डिस्टेंस सरफेस से, और इतना जो है आपका, देखिए ये कितना है, ये टोटल आपका था 2r, और 2r से आपने कितना माइनस कर दिया इससे x। तो ये डिस्टेंस जो आया आपका, ये कितना आया 2r माइनस x। क्लियर? तो देखिए P1 E1 जो है वो किसके कारण है? दोनों चार्ज हैं, प्लस q और 3q। ठीक है, तो कितना हो जाएगा k q बाई, उसकी रेडियस कितनी है भाई सेंटर से, 2r प्लस x का स्क्वायर। E2 कितना है? E2 कितना है यहाँ पे, k 3q 2r प्लस x। सेंटर से दोनों की दूरी सेम है। ठीक है, इनसाइड पॉइंट के लिए, इनसाइड सर्कल के लिए भी और आउटसाइड सर्कल मतलब स्फीयर के लिए भी। ठीक है, अब E2 कितना है? E2 क्या है? E2 के पे जो फील्ड होगा वो बाहर वाले के लिए नहीं होगा, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ है, अंदर। गॉस से में हमने क्या पढ़ा है कि बाहर अगर कोई चार्ज है सरफेस की, तो उसके कारण अंदर फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो जो सिर्फ फील्ड बनेगी वो किसके कारण बनेगी, ओनली फॉर इनर स्पेयर। तो जब इनर स्पेयर की बात करेंगे, तो इनर स्पेयर से वो पॉइंट कितनी दूर है, देखिए वो पॉइंट हमने निकाला यहाँ से 2r माइनस एक्स। तो k क्यू 2r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको ऐड करेंगे, देखिए क्या बाहर आ जाएगा, k क्यू बाहर और 2r प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाहर। अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 1 प्लस 3, तो कितना बचा 4k क्यू 2r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कौन सी फील्ड है, E1। ये कौन सी फील्ड है, E2। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, देखिए अब बोल रहा है भाई कि ये जो दोनों है वो दोनों इक्वेट करना है हमको, क्योंकि सेम में बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक पहले पेज ऐड कर लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए यहाँ तक पहुंच गए थे हम। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए E2 E1 सेम है, तो k क्यू बाई 2r माइनस एक्स का होल स्क्वायर
k 4q 2r प्लस x का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है। कितना बचा, रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, रूट लगा दीजिए, है ना। क्यों रूट लगाएंगे, स्क्वायर में दिख रहा है, रूट करना आसान है। तो कितना बचा 2r माइनस एक्स, और ऊपर कितना है 4, तो कितना बचा 2, और 2r प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2r प्लस एक्स, और ये कितना 4 माइनस 2x, 2 दूनी 4, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x। ये इधर आया, देखो वो उधर गया, तो x प्लस 2x, और ये 4r माइनस 2r, ये कितना हो गया 3x, और ये कितना हो गया 2r। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2r/3। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, इसका आंसर होगा 2r/3 डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए।